आल्हा, ये आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि जिसके बल पर आपने बाणों गढ़ पर विजय प्राप्त की, आज उसी को इस तरह से खंभ में बंधवा कर मारते हैं। जब किसी भूत से आपका जंग छिड़ जाएगा, खंजर चलाने के लिए कौन जाएगा? मेरी कहना मानो आल्हा बेटे, कोई जादूगर नहीं आपके लाल को श्री गंगा से उठा लेकर। चाचा जी, आज मुझे ये विदित हुआ कि तुम उदयराज को कितना मानते हो करता आल्हा को। तो आपकी भी वफादारी का है चाचा, आपकी भी ये आपकी भी वफादारी का है चाचा, होगा आज जाहिर ये सब हाल है, होगा आज जाहिर ये सब हाल है। के मेरे बेटे को गंगा के तुम मार कर, मेरे बेटे को गंगा कर तुम, आपकी और उदल की यह चाल है। की चाल ये आज मुझे समझ में आई। मैंने जब कहा कि चाचा जी आपकी राय क्या है, अरे मुस्लिम होकर के उसके बाद गंगा स्नान के लिए तैयार हो गए। मैं जानता था कोई ना कोई दाल में काला है, इसीलिए तुम लोग संगठन बना करके गंगा स्नान के लिए जा रहे हो। आज मुझे यह विदित हुआ जब मेरा लाल इस दुनिया में नहीं रहा, तुम लोगों ने मेरे बेटे को मरवा दिया, उसके बाद आए हो इसकी हिफाजत में सिफारिश करने के लिए। क्यों बेटा आल्हा? हाँ, या खुदा, मैं आज अपने कानों से क्या सुन रहा हूँ? सुन नहीं रहा। बेखता बेकसूर आज बिना अपराध की अपराध लादा जा रहा है। आल्हा, ये सोच लो, आज जितना शर्मिंदा तुम मुझे कर रहे हो, एक दिन पछताओगी। इस भाई को खो करके एक दिन जरूर पछताओगी। चाचा जी, ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो और यहाँ से चुपचाप दुम दबा करके चले जाइए। ठीक है, अन्यथा मुझसे बुरा नहीं कोई होगा। मैं तो जरूर जाऊंगा, लेकिन याद रखो, जिस समय उदयराज आपके पास नहीं रहेगा, बहुत पछताओगे, बहुत जो देखा जाएगा जो कुछ होगा। आए हैं मुझे समझाने के लिए, मेरी तो छाती जल रही है, जला दो, बस करो। अब इसे यहां ज्यादा रुकना ठीक नहीं है, अन्यथा कोई ना कोई इसी प्रकार से आता जाएगा। इसलिए इसे जंगल में ले जाओ और इसके शीश को काट करके इसकी आंखें और कलेजे को निकाल करके मेरे सामने तुरंत लेकर के आओ। जाओ। चला दो, ऐसे जाओ, तुरंत मेरी आंखों से ओझल कर दो। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता हूं कमीने की। अरे नालायक कुदल, तुझे ऐसा ही करना था तो इतना हितैषी क्यों बना, इस प्रकार से प्यार क्यों जताया? मैं नहीं सोच सकता था कि ऐसा तू करेगा। गैरों से गिला क्या करे, के गैरों से गिला क्या करे, जब अपने बदल गए। गैरों से गिला क्या करे, अपने बदल गए।
वही है मगर, आईना वही है मगर, बदल गए। आईना वही है हेलो स्टाफ। और ये आगे हमारे हरिनाथ भाई साहब ग्राम कुम्हारन पुरा की तरफ से ये 20 रुपया बाबा जी के चरणों में दान प्रदान किए। बाबा जी उनका सदा भंडार रखे। उदयराज, सलात, ये अपने कपड़े निकाल दो। हम बेगुनाह हैं, बेखता हैं। तुम बेगुनाह हो, बेखता हो, लेकिन ये अपने कपड़े उतार दो। कपड़े निकाल दो। मुझे बड़े भैया की तरफ से आज्ञा है कि तुम्हारी आंख और तुम्हारा कलेजा निकाल के मैं बड़े भैया के सामने ले जाऊं। हम बेगुनाह हैं, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, उदयराज, मुझे छोड़ दीजिए। उदयराज, हम भी तुम्हारा नमक खाया हूं। मैं तुम्हारे राज का जल्लाद हूं। मैं इतना बड़ा भी जल्लाद नहीं हूं कि जो अपने मालिक का नमक खा के नमक हरामी करूं। उदयराज भैया, बोलो। आप अपने कपड़े निकाल के हमको दे दो और आप यहाँ से इस राज्य से कहीं दूर चले जाना, दोबारा वापस इस राज्य में नहीं आना। मैं वादा करता हूँ कि हम इस राज्य में दोबारा नहीं आएंगे। हाँ भैया, हम दोबारा नहीं आएंगे। ये कलंक मेरे माथे पर लगा है। दिल के यारी माया सुआ में बह गई। हम वफा बन करी भी तन्हा रहे गले। दिल के यारी माया सुआ में। हेलो स्टाफ और हमारे दुकानदार भाइयों से और हमारे इस जनता से हाथ जोड़कर निवेदन है कि 15 नवंबर आने वाली 15 नवंबर को 15 दिसंबर को सोसा का मेला है और ऊंचाहार रायबरेली की पार्टी है और उस पार्टी में 2 लेडीजों के साथ राजा हरिश्चंद्र तमाशा होगा। जाकर के हमारे सोसा के मेले की शोभा बढ़ाएं, महान दया होगी। हेलो, धतूर खाए हैं। हम जल्लाद हैं, लेकिन मैं अपने मालिक का कहना करूंगा। जैसे कि बड़े भैया आल्हा ने कहा, उदयराज को ले जाकर जंगल में इनका कलेजा, इनका आंख निकालकर लेके आओ। मैं इनके आंख और कलेजे को लातों के तले मसल देंगे, लेकिन मैं इन्हीं के राज का जल्लाद हूँ, इनका नमक खाया है। इसलिए मैंने उदयराज भैया को इस राज्य से बहुत दूर भेज दिया है। मैं जाता हूँ किसी शेर को देखकर
उसका कलेजा, उसकी आंखें निकाल के ले जाऊंगा और बड़े भैया को दूंगा। बड़े भैया के कलेजे का ठंडक मिलेगा। हेलो स्टाफ, और ये आगे हमारे माननीय बड़े भैया काशीराम ग्राम आलादासपुर की तरफ से 200 रुपया बाबा जी के चरणों में दान प्रदान किए। बाबा जी उनका सदा भंडार भरो। इतनी देर हो गई अभी तक जल्लाद आया नहीं, आने दो। जल्लाद तुम आ गए। आज मेरे कलेजे को ठंडक पहुंची है। हराम जादे जरास, आप तेरा मैंने नामो निशान। और अब चैन की नींद सोऊंगा मैं। भगवान कहते हैं कि भाई से भाई बड़ा मित्र नहीं होता। हाँ दोस्तों, भाई से भाई बड़ा दुश्मन नहीं होता। इसी को कहते हैं दुश्मन मिले सवेरे, दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना। बड़े भैया, बेगुनाह पर तुमने ये चुल्म उठाया है। ठीक है, अब मेरा रहना यहाँ अच्छा नहीं है। इससे बेहतर ये है कि हम चलते हैं अपने ससुराल नरवलगढ़, और हम नरवलगढ़ जाकर के वहीं पर रहेंगे। भाई से बढ़ के भाई यार न मिले, दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी। मास्टर, यह कलयुग का जमाना है। कलयुग के जमाने में लोग का कहता है सरऊ हमका काल घेरे रहे, इनका हगय के वीरी मारा जाए। जब झाड़े जात है तो दुश्मन लाठी ले घेरे रहत कि हगय तैसे इनका मार दे। हेलो, अरे भाई से बढ़ के भाई मित्र। कहानी पे गौर कीजिए। उदयराज जो है नरवलगढ़ अपनी ससुराल पहुंच जाता है। वहां पर हिरिया माँ ने देखिए पनघट पर खड़ी हुई है। उदल जो है भूख प्यास से तड़प रहा है और मालिन से पानी के लिए पूछता है, लेकिन कहता है वो पहचानती नहीं। आखिर देखिए क्या बातचीत होती है। ठीक है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि बहुत देर हो गई। भोर भये पनी घट पे मोहे नट खट श्याम सताए। मोर चुनरी असरी की जाए, मैं क्या करूं हाय राम आए। भोर भये पनी घट पे श्याम सताए। मुझे नहीं पहचाना? मैंने तुम्हें यहाँ नहीं पहचाना, आखिर तुम हो कौन? पिला दो पानी मुझे, मत करे गुमान। पिला पिला दो
उदल है मेरा मुझको मैं तुम्हें पहचानती नहीं और तुम मेरा रास्ता घेरो ना, मुझे यहाँ से जाना है। पानी पीवन के लिए ठालो रास्ता घेर, अरे हट जा आगे से मेरे, मुझे हो रही तुम्हें देर हो रही है। हाँ। और तुमने पहचाना नहीं? नहीं पहचाना। हिरिया, मैं उदयराज हूं और तुम मुझे पहचानने की कोशिश करो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं पहचानती, ना ही जानती हूं। हिरिया, सीधी है नाक नथुनी की, सीधी है नाक नथुनी की, जरा पहचान तू मुझको। पहचान तुम मुझको, और भूल तू गई, और भूल तू गई, भूला है जमाना हमको, भूल तू गई। तो नहीं, मुझे तो सारा जमाना भूल गया है। क्या? हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम हो, तुम ही हो उदल जीजा। मैंने तुम्हें पहचान लिया, लेकिन ऐसी हालत में। हाँ, यह हाल सबसे पहले एक खबर तुम जाकर के महलों में दो, उसके बाद सारा हाल हम अवश्य बयान करेंगे। ठीक है, आप यहीं पर ठहरिए, मैं जाके एक खबर महलों में बताती हूँ। ठीक है। हाँ दोस्तों, देखिए राजमहल में ओदल की सासू जी बैठी हुई है, नीमकरंद की माँ, वहीं पर मालिन पहुंचती है और उदयराज के आने के क्या समाचार बताती है। अरे महारानी जी, क्या बात है? अरे घबरा क्यों रहे आप? उदल जी आए हुए हैं, तो वहां पे ठहरे हुए, बागों में ठहरे हुए हैं, लेकिन उनकी ऐसी हालत है, मैंने ऐसी हालत कभी नहीं देखी। क्या हो गया? उन्हें इसी हालत में देखकर मैं खुद ही नहीं पहचान पाई। अच्छा, उन्होंने बोला, ये जाकर के पहले महलों में बताओ। जाके इज्जत साल लाइए। ठीक है। तुम्हें बुलाते रहे, आप भागे। माँ, बताओ आखिर बात क्या है और आपने हमें बुलाया किस लिए है? आदेश। क्या बेटा, क्या देखो, उदयराज, उसकी हालत देखिए,
वो पाक में है। माँ, हाँ क्या तुम ये कहना चाहती हो कि जीजा जी आए हुए हैं हाँ और जुए में बैठे हुए हैं? जी। माँ, आखिर बात क्या है? और मैं जाकर उससे पूछता हूँ कि आखिर वो हमारे दरबार क्यों नहीं आए? देखिए क्या बात है, चाहिए। समय काफी हो गया, लेकिन हिरिया अभी तक वापस नहीं आई। हम उसका यहाँ पर इंतजार करेंगे। द्वारपाल, जी भैया, चलो चल के देखते हैं। यहाँ हमका बगिया में को देखा वो देखो सामने बैठे हुए हैं। कहाँ? वो सामने। अरे वही ना यार, कौनो मंगता भिखारी आए, नंगा उघार बैठे। नहीं, आओ चल के देखते हैं। अरे जीजा जी होती तो अपने घोड़ा से होती। द्वारपाल, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर हमारे जीजी जाएंगे तो उनके साथ फौज आएगी, हाथी घोड़े आएंगे, तो एक से एक नौजवान आएंगे और नंगा शत्रुओं की उघार सेना बैठे। उनके साथ होगी। लेकिन अब देखते हैं। नंगा उघार बैठे यार, कौनो मंगता भिखारी आए। बस कुछ भी हो, लेकिन जैसा कि माँ का आदेश है, चल के हम देखते हैं। चलो तुम कहा तो देख लिया। क्या बताएं? जीजा जी, हाँ मकरंद, मकरंद, हमें आश्चर्य हो रहा है ये देखकर कि जीजा जी आप इस हालात में। मकरंद, हम तुम्हें क्या बतलाएं कि मुझसे कुछ कहा नहीं जाता है। और सुनाओ हमें सभी और अपनी हकीकत। और सुनाओ हमें सब अपनी हकीकत उधरे। और एक आ गई, एक बार एक आ गई, कैसी मुसीबत। और एक बार एक आ गई, और कैसी मुसीबत। चल रहा है तुम्हें देखकर जीजा जी। मकरंदी, आप इस हालात में और देखकर आपका जल कमले उजला। और क्या आप इस हालात में कभी हमने सोचा नहीं था कि तुम इस हालात में। मकरंदी, बताऊं क्या तुम्हें अपनी मुसीबत मकरंदी, बताऊं क्या तुम्हें अपनी मुसीबत मकरंदी। और लेके सेना पृथ्वी वो चढ़ा मोहब्बे पे मकरंदी।
भाभी फुलवा, भाभी मछला और फुलवा का अपहरण पृथ्वीराज चौहान ने किया और यह चपचल मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वे भाग कर नरवलगढ़ आ गया। और छुड़ा लाऊंगा मछला फुलवा को और हम बर्बाद करूं। देखते रहे और मकरंदी, खुदाराज, मैं नहीं समझा कि तुम मुझे बुद्धिल हो जाओगे कि मेरी बहन जैसे फुलवा है ऐसा कुछ नहीं है। उसी तरह मछला भी है, उनका डुला कर वो पृथ्वीराज ले गया है। तब और आज भी बावनगढ़ में उदयराज की शमशीर मशहूर है मकरंदी, लेकिन इस वक्त हमारे ऊपर कुछ मजबूरियां थी इसलिए मैं नरवलगढ़ आ गया। हेलो स्टाफ, हेलो। और ये आगे हमारे उत्तम कश्यप ग्राम आलादासपुर की तरफ से, उनकी तरफ से 101 रुपया बाबा जी के चरणों में दान प्रदान हुए। बाबा जी उनका सदा भंडार पर रखें। जी, खैर कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है आओ चलते हैं। चलो कुछ पहले हमारे साथ चलिए और अपना ये पोशाक बदलिए। आइए देखिए, उदयराज जब बगीचे में अकेलेपन में होते हैं तो मकरनंद आकर अपने जीजा जी को अपने साथ ले जाते हैं। और आगे देखिए होता क्या है। द्वारपाल, कहिए भैया। चलो जीजा जी के लिए सब कुछ कपड़े का और खाने पीने का व्यवस्था, क्योंकि जीजा जी भूखे हैं, जी इनकी हालत देखकर हमें हमको तो तरास आ रही है। और जीजा जी के लिए कुछ कपड़े उपड़े की व्यवस्था हो।